नमस्कार, यूपीसीएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं ऋषि कुमार। आप देख रहे हैं यूपीसीएम न्यूज़। पेश है आज की खास रिपोर्ट। इस समय हम अयोध्या के गांधी पार्क में मौजूद हैं, जहां पे हमारे साथ हैं श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष। हमने जैसे पहले भी इनसे बात की थी, हमने बताया भी था कि सोच जो है इंसान को महान बनाती है, और इन्होंने श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान के माध्यम से नंदी पालकों के लिए तमाम मुहिम चला रखी है। तमाम किसानों को इन्होंने सहयोग भी दिया है। इसी सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। जी, ये संस्था बनाने का उद्देश्य क्या रहा आपका? देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य की जिम्मेदारी समाज के जो वर्ग पीछे छूट गए हैं उन सभी लोगों को साथ लेके चलने की है। किसानों की समस्या और गौवंश की समस्या इस समय ज्वलंत समस्या है। हम लोग ऐसा देखते रहे कि इनका कोई समुचित समाधान नहीं हो पा रहा था, तो समाज के बहुत से बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने, किसानों ने, व्यापारियों ने, राज्य कर्मचारियों ने, सभी लोगों ने मिलकर एक संगठन का निर्माण किया, श्री राम सेवा एवं शोध संस्थान। ये संस्थान लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अपना कार्य कर रहा है और समाज की बेहतरी के लिए योगदान दे रहा है। तो इसकी आपके संस्था की कुछ ऐसी नीतियाँ हैं जिससे सरकार को कुछ फ़ायदा हो, और क्या कहते हैं, जहाँ परंपरागत खेती के लिए आप लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं लोगों को, और मौजूदा समय में आधुनिक खेती की जा रही है, तो इसके बारे में कुछ विस्तार से। देखिए, आधुनिक खेती भी आवश्यक है, लेकिन जो हमारी परंपरागत कृषि का कार्य जो किसान कर रहे हैं उनको भी साथ लेके चलना आवश्यक है। हमारे यहाँ का जो जोत का क्षेत्रफल है वो 1 एकड़, 2 एकड़ या आधे एकड़ के लगभग में है, तो हमारे यहाँ फार्म का कॉन्सेप्ट फिट नहीं हो पाता है। जहाँ पे जोत का क्षेत्रफल ज़्यादा है, 100 एकड़, 200 एकड़ के फार्मर हैं, वहाँ की स्थितियाँ दूसरी हैं, और खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ दूसरी हैं। यहाँ पे लोगों के पास बहुत कम जोत का क्षेत्रफल है और बहुत सारी जनता कृषि के कार्य में इन्वॉल्व है, और ये इतनी विषम स्थितियों में है। कृषि का कार्य करने वाले जो हमारे किसान हैं वो पलायन को मजबूर हैं। वो बड़े शहरों में जाकर शेल्टर में रह रहे हैं, ओवरब्रिज के नीचे रहे, बड़ा नारकीय जीवन जी रहे हैं। तो ऐसी स्थितियों में इनको इनकी जड़ों से जोड़ना, परंपरागत कृषि में जो इनके पास जिस चीज़ की जानकारी है उस कार्य में इनको सहयोग करके उस विधा में इनको मजबूती से स्थापित किया जा सकता है, जिससे शहरों पे बोझ कम पड़े और उनका जीवन स्तर बेहतर हो सके। इस वजह से संस्थान लगातार ये मुहिम चला रहा है। नंदी पालक कृषकों को सम्मानित करने के लिए, भारत के अन्नदाताओं को सशक्त करने के लिए मुहिम लगातार चलाई जा रही है। तो नंदी पालकों के लिए अभी हाल फिलहाल में मतलब क्या आप लोगों ने ऐसा किया है जिससे उनके जीवन स्तर में कुछ सुधार आए, उनको नई दिशा मिले, और भी लोग जो हैं वो गौवंश पालने के लिए आगे आएँ, उसको संरक्षण दें? देखिए अवधेश जी, पहली बात तो हमें ये समझनी होगी कि कृषि एवं पशुपालन दो अलग चीज़ें नहीं हैं। कृषि एवं पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिस किसान के पास कृषि है उसको पशुपालन करना होगा, तभी उसकी कृषि चल पाएगी। जो पशुपालन करेगा वो कृषि करेगा, तभी वो भी चीज़ें पूरक हो पाएंगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को पहले समझ लें कि कृषि और पशुपालन एक ही चीज़ है। तो रही बात इस दिशा में काम करने की, तो गोवंश की इस समय की समस्याएं हम लोग देख ही रहे हैं कि गौ आश्रय स्थल, जैसे इस जनपद में ही 100 की संख्या में गौ आश्रय स्थल हैं, एग्जैक्ट 100 की संख्या में ही हैं, और हो सकता है सरकार को और भी बढ़ाने पड़े। लेकिन उसके बाद भी हमारी रोडों पे, हमारे सार्वजनिक जगहों पे बहुत सारे गोवंश छुट्टा की अवस्था में घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं, और खुद भी मतलब चोट खा रहे हैं, ब्लेड तार लग रहा है उनको, लोग तमाम बार खींच कर अमानवीय व्यवहार भी उनके साथ करते हैं। तो इन समस्याओं का निराकरण जब लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया, तो उसमें हमारी संस्था ने बहुत सारे लोगों से जो खेती किसानी गांव से जुड़े रहे हैं उनसे लगातार विचार विमर्श किया, संपर्क किया। तो उन्होंने बताया ये समस्या 30 साल के अंदर की समस्या है, और इसका निराकरण के लिए भी हमें 30 साल पहले जाना पड़ेगा। तो हम लोग जब उस दिशा में आगे बढ़े, तो चूँकि आज की डेट में सारे लोग मान चुके हैं, सारे नेता मानते हैं, अधिकारी मानते हैं कि बैल से खेती अब कौन करता है, कौन किसान बैल से खेती करता है। तो और इसका समाकरण गौवंश का निराकरण भी बैल से खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने से ही होगा। तो हम लोगों ने नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में शुरू किया। इस संस्थान द्वारा संगठित रूप से पहला कार्यक्रम
हिंदू नववर्ष पे भरत कुंड में किया गया, जिसमें 50 की संख्या में नंदी पालक कृषक अपने नंदी लेकर आए और इस कार्यक्रम को लोगों ने बहुत सराहा और बड़ी प्रशंसा की। तो लोगों के संज्ञान में ये तो आया कि आज भी बैल से खेती करने वाले किसान हैं, वहाँ पे नंदी पूजन किया गया उस कार्यक्रम में, और नंदी पालक किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर 1100 रुपये की चेक देकर प्रोत्साहित किया गया और उनको बताया गया कि आपका योगदान समाज में किसी से कम नहीं है, आप भी उतने ही सम्मान के हकदार हैं जितना कोई दूसरा व्यक्ति है। क्योंकि गौवंश का संरक्षण सिर्फ आप करने में सक्षम हो, गाय का संरक्षण गुड़ और चना खिलाने से नहीं होगा, उसका समुचित देखभाल करने से होगा, सही नीतियां बनाने से होगा। तो ये जो आवाज़ उठनी शुरू हुई, फिर जगह जगह से हम लोगों के पास फ़ोन आने लगे कि हमारे क्षेत्र में भी नंदी पालक कृषक सम्मान आयोजित कीजिए। फिर हम लोग लगातार इस जनपद में भी कई नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन कर चुके हैं और इसके अलावा भी आसपास के जनपदों में भी कई नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रमों का आयोजन कर चुके हैं, जिसमें नंदी पालक कृषक अपने नंदी सहित उस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। उनको 1100 रुपये का चेक, प्रशस्ति पत्र, अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है और क्षेत्र के स्थापित सम्मानित लोगों से उनको प्रोत्साहित किया जाता है, सम्मानित कराया जाता है। और जो हम लोग नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रम करते हैं उसमें नंदी पूजन होता है और जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होते हैं वो नंदी पालक किसान ही होते हैं। बाकी जो हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण आते हैं वो उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनका उत्साहवर्धन करने के लिए आते हैं। और इस मुहिम में सारे जाति, वर्ग, संप्रदाय और सभी राजनीतिक दलों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। इस कार्यक्रम में सारे राजनीतिक दल के लोग आते हैं और अपनी पहचान एज ए किसान और गौवंश के संरक्षक के रूप में अपना योगदान देते हैं। इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके का कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होता है, न जाति आधारित, वर्ग आधारित कोई बात होती है। हिंदू, मुस्लिम, अगड़ा पिछड़ा, सारी राजनीतिक पार्टियों के सारे लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उन्हीं लोगों के सहयोग और योगदान से ये कार्यक्रम लगातार सफल हो रहे हैं। हम लोग की संस्था द्वारा एक कार्यक्रम इस समय प्रस्तावित रखा गया है। विष्णु बाबा देवस्थान जनपद अयोध्या के विकासखंड तारून की निकट जाना बाजार है, उसी के निकट विष्णु बाबा देवस्थान है जो पाराराम ग्राम सभा में स्थित है। उस स्थान की बड़ा महात्म्य है, बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा ग्राउंड भी है। उस स्थान पर हम लोगों ने नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रम रखा है, जिस क्रम में नंदी पालकों को सम्मानित करेंगे, उनको प्रशस्ति पत्र देंगे, 1100 रुपये का चेक देंगे, अंग वस्त्र प्रदान करेंगे, समाज के स्थापित एवं सम्मानित लोगों से सम्मानित कराएंगे, उनको मुख्य धारा में जोड़ने के लिए लोगों से आह्वान करेंगे तथा अपने नंदियों का पूजन करेंगे। चूँकि गौवंश का संरक्षण बिना नंदी पालक कृषकों को सम्मानित करने से, प्रोत्साहित किए बिना संभव नहीं है। आप नीतियाँ हैं, क्या सरकार को भी इससे कुछ फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल, सरकार को बिल्कुल फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नंदी पालक कृषकों को प्रोत्साहित करना अत्यंत आवश्यक है। अगर नंदी पालक कृषकों को प्रोत्साहन राशि देना शुरू कर दी गई तो जितने उत्तर प्रदेश में गौ आश्रय स्थल हैं वो 5 साल के अंदर सारे के सारे बंद हो जाएंगे। कोई भी गौ आश्रय स्थल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसानों की पशुशाला में नंदी पाले जाएंगे, गाय पाली जाएगी, गौवंश का संरक्षण होगा, पशुओं की नस्ल सुधार होगी, अच्छे नस्ल की गायें रखेंगे लोग। इस तरीके से सरकार की नीतियों का भी प्रचार होगा और प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। जिस किसान के खेत में गोबर की मात्रा होगी वही प्राकृतिक खेती कर पाएगा। जो हमारा एक गाय से 1 एकड़ की खेती का कॉन्सेप्ट है, उसमें अगर हम थोड़ा सुधार करके नंदी को भी जोड़ें तो ही प्राकृतिक खेती का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो पाएगा। उसमें हमें अपने नंदी पालक किसानों को प्रोत्साहन राशि दिलानी होगी सरकार के माध्यम से। इसकी हम लोग मांग भी कर रहे हैं और शासन स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार भी हो रहा है और हम लोगों को उम्मीद नहीं, आशा भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार भी नंदी पालक किसानों को प्रोत्साहन राशि देगी। क्योंकि पूर्व में राजस्थान सरकार इसी तरीके की मांग को मान चुकी है कि वहाँ पर नंदी पालक किसानों को नंदी पालन हेतु प्रोत्साहन राशि देना इस वित्तीय वर्ष में शुरू किया जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश में भी नंदी पालक कृषकों को प्रोत्साहन राशि मिलने लगेगी तो गोवंश के संरक्षण की दिशा में बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कार्य होगा। आप सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग किसानों के प्रति संवेदना रखते हैं, अन्नदाताओं का सम्मान करते हैं, गौवंश के प्रति आस्था रखते हैं, उन सारे लोगों को
हम आग्रह करते हैं कि आप 12 अक्टूबर 2025 को अयोध्या जनपद के विकासखंड तारुण की ग्राम सभा पाराराम में विशुन बाबा देवस्थान पर आएं और नंदी पूजन एवं नंदी पालक कृषक सम्मान कार्यक्रम का हिस्सा बने। आपको अद्भुत प्रसन्नता मिलेगी। वहां पर पुराने कृषि यंत्र, जिसमें बैलगाड़ी, खेत में चलने वाला हल और किसानों की संख्या भारी तादाद में रहेगी। आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा और गौवंश की दिशा में एक अलग रास्ता तय होगा। और हमारे साथ थे श्री राम सेवा शोध संस्थान के अध्यक्ष संतोष दुबे जी, जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की स्थिति सुधरनी चाहिए, गोवंश को बढ़ावा मिलना चाहिए, नंदी पालकों को लगातार प्रोत्साहित करना समाज का कर्तव्य भी है और एक हर नागरिक की जिम्मेदारी भी है कि गोवंश को बढ़ावा दिया जाए, तभी हमारे जीवन में और कृषकों के जीवन में भी सुधार होगा। अवधेश शर्मा, यूपीसीएम न्यूज, अयोध्या। यूपीसीएम न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहें यूपीसीएम न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।